चलिए, हेलो एंड वेलकम टू ऑल मिश्रा सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पुनः आप सबका एक बार लंबे दिन के बाद, हमको लगता है एक सप्ताह के बाद हम ये क्लास ले रहे हैं। लेकिन ये गैप क्यों हुआ, उसके पीछे कुछ वजहें हैं। लगातार आप सबके लिए कुछ बेहतर से बेहतर प्रयास किया जा रहा है। यदि आप सब चाहते हैं कि क्या क्या प्रयास किया जा रहा है, क्या क्या बातें हों, तो आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि हम लाइव आकर के आपसे कल बातचीत करें? कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि अधिक से अधिक लोग चाहेंगे कि कल यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा, आपका भरपूर सहयोग मिला, तो कल शाम को 7:30 बजे हम यूट्यूब पे लाइव होने का प्रयास करेंगे। और आप सबसे जितने विद्यार्थी होंगे यूपी SSS पेट एग्जाम को लेकर के, UPSI एग्जाम को लेकर के और आगामी जो भी परीक्षा आने वाली हैं उसके लिए हमारी क्या रणनीति है और आपकी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, उसी के संदर्भ में कल बातचीत की जाएगी। तो याद रखिएगा, कल की जो टाइमिंग है 7:30 बजे, लेकिन 7:30 बजे वो तब हो पाएगा जब आप आज कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक लोग ये बताएंगे कि हाँ सर लाइव आइए और बात करिए। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल ही कुछ आपके लिए खास अनाउंसमेंट भी किया जा सकता है। और फिर UPSI और यूपी SSS पेट के लिए तो फिर जो तहलका शुरू होने वाला है, जो बड़ी कह लीजिए आत्मिक इच्छा है, अपनी आंतरिक मंशा है, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल ही उसका भी अनाउंस कर देंगे और मंडे तक में भी वो धरातल पर आपको दिखाई। हालांकि अभी ये सारी बातें भविष्य के गर्त में हैं, ये टोटली डिपेंड करता है आपके कमेंट में, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उस पर, और आपका कितना सपोर्ट और सहयोग रहेगा। आपसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहेंगे, बस ये चाहेंगे कि आप इस बार यूपी SSS पेट और UPSI में धुआंधार सिलेक्शन दें। बस यही इच्छा है, थोड़ा मोड़ा आपका सहयोग रहेगा, कुछ अपनी तरफ से प्रयास रहेगा तो मिल बांट के हम लोग कर लेंगे। तो आइए उसी के सिलसिले में आज की जो टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है बाबू खिलजी वंश, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत लंबा नहीं खींचा जाएगा। जो वनडे एग्जाम को लेकर के, यूपी SSS पेट को लेकर के जो प्रतिज्ञा सीरीज चल रही है, उसी में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो खिलजी वंश से पूछे जाने योग्य हैं पूछी जाएंगी। सबसे पहला प्रश्न आप याद रखिएगा कि खिलजी वंश का इतिहास में कहाँ से कहाँ तक टाइमिंग है। तो 1290 से लेकर के 1320 तक का टाइम पीरियड जो है वो खिलजी वंश का है। सबसे पहले जाना कि ये खिलजी कौन कहलाए, तो खिलजी जो है अफगानिस्तान में बाबू, अफगानिस्तान के हेलमंद नदी के किनारे, कुछ जगह हेमलंद लिखा हुआ है, एक गांव हुआ करता था खलजी। तो खलजी ग्राम के निवासी होने के कारण, ये किस ग्राम के निवासी थे बाबू? खलजी। खलजी ग्राम के निवासी होने के कारण इस वंश के लोग क्या कहलाए? खिलजी। उम्मीद करते हैं इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इसमें हमको किन किन टॉपिकों को या किस किस शासकों के बारे में पढ़ना है, एक बार उसका नाम चर्चा कर लेते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में शुरुआती 2 टॉपिक के बारे में, शुरुआती 2 शासकों के बारे में हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। बाकी जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, सब लोग जानते हैं। तो खिलजी वंश में देखें, खिलजी वंश का जो संस्थापक होगा, सबसे पहले तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? उम्मीद करते हैं सब लोग जानते हैं। उसका नाम क्या है? जलालुद्दीन, बोलिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। एकदम ऐसा आपको फील आना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं ऑफलाइन क्लास में। 1290 से लेकर के 1296 तक इनका जो है टाइम पीरियड रहेगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ससुर होंगे, चाचा भी होंगे अलाउद्दीन खिलजी के, और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही हत्या कर दी जाएगी। उसी पे बरनी का एक कथन भी अभी जब आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे कथन क्या है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद देखेंगे तो जो दूसरा शासक है उसका नाम अलाउद्दीन खिलजी है। क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का यदि आपसे कोई टाइम पीरियड पूछा तो बता दीजिएगा 1296 से लेकर के 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी के बाद देखेंगे तो बाबू जो अगला शासक है उसका नाम है शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर का टाइमिंग देखेंगे तो 1316 में ही आएंगे, 35 दिन राज करेंगे, उसके बाद इनकी छुट्टी कर दी जाएगी। शिहाबुद्दीन उमर के बाद देखेंगे तो एक शासक होगा जिसका नाम है मुबारक शाह खिलजी। पढ़ेंगे इसके बारे में, मज़ा आ जाएगा, मस्त मौला इंसान रहा। अपने ज़माने में ये भी इमरान हाशमी से भी ये आगे इनका सीन था, यदि आप इनको पढ़ेंगे तो आप देख सकेंगे। तो 1316 से लेकर के 1320 तक। और इसी मुबारक शाह खिलजी का एक सेनापति हुआ करता था, उसका नाम क्या है बाबू? उसको भी बता देते हैं। ये मूल रूप से हिंदू हुआ करता था,
लेकिन इस्लामिक संरक्षण में इसने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। हालांकि इसकी मंशा जरूर थी कि इसके द्वारा जिस नए साम्राज्य का नींव डाला जाएगा वो हिंदू होगा, लेकिन अंततोगत्वा ये सफल नहीं हो पाया और 1320 में ही ये गद्दी को प्राप्त करेगा। मुबारक शाह खिलजी चूँकि आप जानते हैं बहुत बड़ा नशेड़ी रहा, तो नसरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, नसरुद्दीन खुसरो शाह। और नसरुद्दीन खुसरो शाह आएगा 1320 में और 1320 में ही चला जाएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या जाना कि खिलजी हैं कौन, तो अफगानिस्तान के हेलवंद नदी के किनारे एक गांव हुआ करता था खलजी, उसी खलजी ग्राम के निवासी होने के कारण ये कहलाए खिलजी, पहली बात। दूसरी बात ये कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1290 से 1296 तक इनका टाइम पीरियड होगा। इसके बाद इनका भतीजा या तो दामाद अली गुरसब, जिसका बचपन का नाम हुआ करता था, जो आगे चल करके बड़ा होकर अलाउद्दीन खिलजी बनता है। 1296 से लेकर पूरा कह लीजिए खिलजी वंश इसी के इर्द गिर्द आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। और अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात देखेंगे तो शिहाबुद्दीन उमर 35 दिन, और उसी टाइम फेज में आपको दिखाई दे जाएगा जो जिसने स्वयं को भगवान कहा, खलीफा की जो सर्वश्रेष्ठता है उसको मानने से इनकार कर दिया, मुबारक शाह खिलजी। और मुबारक शाह खिलजी के पश्चात आएगा कौन, तो बता देंगे नसरुद्दीन खुसरो शाह। और नसरुद्दीन खुसरो की शाह की हत्या हो जाएगी और 1320 में इतिहास में एक नया वंश आएगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। 1320 में एक नया वंश आएगा जिसको हम लोग जानते हैं तुगलक वंश के नाम से। तो आइए आज की बातचीत शुरू करते हैं खिलजी वंश से। इतने बारे में हमको पढ़ना है। ये शुरुआती फिल्म की एक थोड़ी सी भूमिका रही, आगे देखते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से बिना टाइम को गंवाए हुए पढ़ते हैं। चलिए, तो हेडिंग डालेंगे बाबू जलालुद्दीन खिलजी। इनसे कुछ आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सीधे एकदम सटीक टू द पॉइंट बातचीत, तो सीधी बात, नो बकवास। हेडिंग डालेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। टाइम पीरियड बाबू इनका 1290 से लेकर के 1296। इसका एक कथन है, कथन याद रखिएगा कि मैं एक वृद्ध एवं उदार शासक हूँ। हालांकि ये बात उतनी सटीक नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा है तो भाई जो राजा कह देंगे वो बात महत्वपूर्ण हो जाएगी। वृद्ध थे, इसमें कोई डाउट नहीं था। उदार भी उस दौर के परिप्रेक्ष्य में देखें, लेकिन उदारता में इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप मतलब 2-3 खून कर लें तो आप उदार रहे। लेकिन उस टाइम पेज में देखेंगे तो अन्य शासकों की तुलना में ये जरूर कह लीजिए कि जो इनकी पॉलिसी थी थोड़ी सी नरम रही। तो इनका एक कथन है कि मैं एक वृद्ध एवं उदार शासक हूँ। इसके अतिरिक्त देखेंगे दिल्ली सल्तनत का दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक या सबसे बुजुर्ग में सबसे ज़्यादा आयु में गद्दी को प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक। नेक्स्ट बात बाबू आप ध्यान रखेंगे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में ही चंगेज खां का नाती हुआ करता था। चंगेज खां, यहाँ से एक बात और आप ध्यान रखिएगा, चंगेज खां का यदि आपसे कोई पूछे कि मूल नाम बताइए तो ये भी हम आपको बता देते हैं। चंगेज खां का यदि आपसे कोई मूल नाम पूछे तो मूल नाम बता दीजिएगा बाबू तेमुचीन। तो चंगेज खां का नाती रहा, नाती का नाम है उलुग खां। इनको मंगोल आक्रमणकारी कहा जाता। मंगोल आक्रमणकारी में देखेंगे तो उलुग खां के नेतृत्व में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में अटैक हुआ, और अटैक में आगे चल कर के कह लीजिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सहयोग से या इनकी बातचीत से ये सभी लोग काफ़ी प्रेरित हो गए और दिल्ली में ही ये सब लोग रहने लगे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही नेतृत्व में इनके रहने के लिए दिल्ली में एक नई जगह बसाई गई, और ये सभी बसे मुसलमान जो हैं नए मुसलमान कहलाए, और जो जगह बसाई गई उसको मुगदलपुर के नाम से जाना गया। तो क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में किसका आक्रमण हुआ था, तो बता देंगे मंगोल आक्रमण हुआ था। मंगोल आक्रमण का जो नेतृत्व करता था कौन था, उलुग खां था। उलुग खां का संबंध किससे है, तो बता देंगे चंगेज खां से। चंगेज खां का ये नाती हुआ करता था। और उलुग खां के जो सैनिक थे वो सभी विशेष तौर पर फेवर में आ गए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के, और जो आक्रमण भयावह रूप ले सकता था वो नॉर्मल हो गया और ये सभी मुसलमान बस गए। तो वो जो मुसलमान जहाँ पर बसे ऐसे सभी मुसलमानों को नया मुसलमान कहलाए,
और जो जगह जहाँ पर इनको बसाया गया उसको मुगदलपुर के नाम से जाना गया। तो चंगेज खां के नेतृत्व में, चंगेज खां के नाती, ये नाती हैं बाबू याद रखिएगा, उलुग खां का आक्रमण हुआ और इनके जो भी मुसलमान थे या कह लीजिए जो भी आक्रमणकारी रहे, मंगोल आक्रमणकारी, इन्होंने इस्लाम या मुसलमान के तौर पर हो गए। और ये सभी जो इनके सैनिक थे, इन सभी सैनिक बाबू नवीन मुसलमान कहलाए, नए मुसलमान, नवीन मुसलमान, ठीक है, नवीन मुसलमान। और ये जो नवीन मुसलमान जहाँ पर ये बाबू स्थापित हुए, बसाए गए, उस जगह को जाना गया मुगदलपुर के नाम से, मुगदलपुर, याद रखिएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे चल करके यदि आप देखें तो इसी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के कार्यकाल में ही इसके भतीजे के द्वारा, जिसका नाम है, यही इनका दामाद भी रहा, अलाउद्दीन खिलजी, इसके साम्राज्य विस्तार में इसकी सबसे बड़ी भूमिका रही। और आगे चल करके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही क्या कर दी गई बाबू, हत्या के पीछे कारण क्या थे, किस तरीके से हत्या की गई, ये कभी और किसी डिस्क्रिप्टिव क्लास में आपको इसकी जानकारी, बस ये अभी जाने कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हत्या कर दी गई। और हत्या करने के पश्चात खिलजी वंश का जो अगला शासक बनेगा उसका नाम होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसी पर जियाउद्दीन बर्नी का एक कथन है कि अभी मस्तक से रक्त की बूंदें टपक ही रही थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने मुकुट अपने सर पर धारण कर लिया। पूछा जाएगा कि यह कथन किसका है, तो बता देंगे जियाउद्दीन बर्नी का है। तो ये शुरुआती कुछ क्वेश्चन आपके बन सकते हैं आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पश्चात या कह लीजिए पूरा सिनेमा का जो केंद्र बिंदु है अलाउद्दीन खिलजी है। ये सब हमारी मेहनत तभी सार्थक हो पाएगी जो प्रतिज्ञा 2021 हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। यदि आप जाएँ, अभी ये जब वीडियो पड़ जाएगा तो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वो प्रतिज्ञा 2021 का और अन्य संबंधित जो भी कंपटीशन के एग्जाम है वो सारे वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके भी उसको देख सकते हैं। वीडियो जब भी देखें आपको लाभ तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं कि मतलब चलें शीशा देख लें, 1 मिनट देख लिए हो गया। आपको सफलता तब मिल पाएगी जब शुरू से लेकर के अंतिम तक बात को देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। चाहे जिस भी वीडियो लेक्चर को, ये जीएस को लेकर के देखिए तो, हिंदी को लेकर के देखिए तो, मैथमेटिक्स, कोई भी चीज़ देखेंगे पूरा देखेंगे। आईपीसी से संबंधित बात हुई तो आप एक मिनट देख लेंगे तो उससे क्या समझ पाएंगे। और इधर भी हकीकत बताएं तो यदि कह लीजिए हमारा वीडियो लेक्चर इतने देर में आ रहा है तो बस आप सबकी तरफ से थोड़ा सा न जाने क्या गलती हुई है कि प्यार में आप सबकी तरफ से कमी आ रही है कि आप वीडियो चैनल को या कह लीजिए चैनल पे आप अच्छे से विजिट नहीं कर रहे हैं, और विजिट कर भी रहे हैं तो बस ऐसे किचन में घूम फिर लें और टाइम पास ऐसा करना है। तो फिर बता दीजिए, फिर प्रतिज्ञा 2021 में हम भी इस गर्मी में सोचिए एकदम पसीना से भीगे हुए हैं। अभी हम आपसे बता नहीं सकते कि हम कितनी दूर से जो है आप ही के लिए चल करके आ रहे हैं। आज सुबह से शाम तक कंटिन्यू बाइक चलाए हैं, लेकिन फिर भी कि प्रतिज्ञा नाम की यदि हम लोगों ने सीरीज श्रृंखला शुरू की है तो कम से कम ये प्रतिज्ञा पूरी की जाए। ये प्रतिज्ञा अकेले मेरे बस की बात नहीं है जब तक आपका सबका सहयोग नहीं मिलेगा। तो आप सबका सहयोग मिला तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि हाँ सर कल हम आपसे लाइव जुड़ना चाहते हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में लोग लाइव जुड़ना चाहते हैं तो कल लाइव बातचीत की जाएगी, मज़ा आएगा, ऐसा लगेगा ऑफलाइन क्लास टाइप का। और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल कुछ और बेहतर अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, जिससे यूपीएसआई और यूपी SSS पेट के लिए जहां कहीं पे अभी तक आपको कुछ डर, डाउट या भय ऐसा लग रहा होगा तो उम्मीद और भरोसा, आप इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप हम पे नहीं करते हैं, ये उम्मीद और भरोसा 101% और पुख्ता कर दिया जाएगा आमने सामने बैठ करके। तो बस इंतजार है, यह वीडियो लेक्चर जब आपका जाएगा, कमेंट बॉक्स हम भी इंतजार ही कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप क्या कमेंट करते हैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात हम लोग थोड़ा सा देख लें अलाउद्दीन खिलजी का क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी से देखें क्या क्या प्रश्न बनते हैं आपकी एक दिवसीय परीक्षा में, उसको गौर से यदि आप सुन भी लेंगे ना। बाकी यदि यही ऑफलाइन क्लास में होता तो आपको तो पूरा सिनेमा जो बच्चे पढ़े हैं समझ में आ रहा है तो मुस्कुराना है, नहीं समझ में आ रहा तो और मुस्कुराना है, फिर से समझ में आ जाएगा जिनको नहीं आ रहा होगा। तो हेडिंग डालेंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड बाबू 1296 से लेकर के 1316। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी का बाबू मूल नाम बताइए। मूल नाम या तो बचपन का नाम, तो मूल नाम पूछा जाए या तो बचपन का नाम आपसे पूछा जाए। मूल नाम या तो बचपन का नाम पूछा जाए तो बता दीजिएगा अली गुरसप या गुरसप अली।
दूसरा क्वेश्चन, जब अलाउद्दीन खिलजी ने बाबू हत्या कर दी, हत्या इसने की है किसकी? अपने चाचा या तो अपने ससुर जी का, जिसका नाम क्या है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसको शॉर्टकट में हम लिख दे रहे हैं। आप अपनी कॉपी में जब भी नोट्स बनाइएगा ही नहीं, भौकाल में आप भी JF के लिख लीजिएगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। इसी हत्या के संदर्भ में कथन है, कथन को याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि कथन है किसका, तो बता देंगे। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है जियाउद्दीन बर्नी, इनका नाम है। तो बर्नी का कथन है। कथन क्या है कि अभी मस्तक से रक्त की बूंदें टपक ही रही थी। लिख देते हैं, मस्तक से रक्त की बूंदें, मस्तक से रक्त की बूंदें, मस्तक से रक्त की बूंदें टपक ही रही थी, टपक ही रही थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, एक ही लिख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी ने मुकुट धारण कर लिया। बहुत अच्छी बात है। मुकुट धारण करने के पश्चात यदि आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो देखेंगे इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में आने के क्रम में काफ़ी जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, उसमें काफ़ी कमी आई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी अनुशासन के तौर पर एक ज़बरदस्त शासक के रूप में इसकी पहचान है। अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही राजा बनता है, जैसे ही ये शासक बनता है, ये इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई एक व्यवस्था जिसको इक्ता प्रणाली कहा जाता है, जिसमें विशेष तौर पर ज़मीन जागीर के तौर पर दी जाती थी, इसने वापस लेना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त इन्होंने लोगों का आपसी मेल जोल करना, स्पेशली जो इसके इसके राज दरबार में रहते थे, उनका आपसी जो मेल जोल था उसको प्रतिबंधित कर दिया। प्रतिबंध इसलिए लगा दिया गया, आज भी देखेंगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में देखेंगे तो कोई पर्सनल रिलेशन टाइप की चीज़ नहीं होती है, क्योंकि पर्सनल टाइप का रिलेशन बनेगा तुम्हें भी चीज़ें दूसरे तरीके से कहीं ना कहीं हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी इस बात को लेकर के सशंकित था और इसी कारण इन सारी चीज़ों पर बैन लगाया था। अनुशासन में काफ़ी कठोरता दिखाई थी। इसके अतिरिक्त देखें, अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बाबू बना तो सैनिक में विशेष तौर पर जो भर्ती होता था, अब यह शारीरिक मापदंड पर करना शुरू कर दिया। पहले शारीरिक मापदंड के द्वारा जो भर्ती होगा, ऐसे सभी सैनिकों को मुर्तव कहा जाता था, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त सैनिकों के लिए जो खाकी वर्दी की शुरुआत आप देखते हैं, खाकी वर्दी की शुरुआत, खाकी वर्दी की शुरुआत इसी के शासनकाल से मानी जाती है। अगला क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? अलाउद्दीन खिलजी के काल को, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी के काल को सूती वस्त्र क्रांति का काल कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, सूती वस्त्र क्रांति का काल कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कह लीजिए बनने वाले प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लेवल से। तो अलाउद्दीन खिलजी के काल को सूती वस्त्र क्रांति का काल कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न यदि आपसे कोई पूछे, अलाउद्दीन खिलजी बाबू प्रथम शासक था या प्रथम सुल्तान था? प्रथम सुल्तान था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बड़े अच्छे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसको बहुत महत्व से सुनिएगा। प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, धर्म पर राज्य का, ये कह लीजिए मेंस में इसको एलोबोरेट करके लिखने के लिए आता है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। बस इस टॉपिक को, इस एक पॉइंट को, इस एक फैक्ट को याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी वह प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इसके पहले आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उलेमा वर्ग ज़्यादा प्रभावी था, धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे आपको बता देते हैं। चलिए हम हट जा रहे हैं साइड, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटा देते हैं इसको। इसके बाद देखिए हुआ क्या, इसने कुछ सुधार किए। अब उस सुधार में देखते हैं क्या क्या। यहाँ से सुधार में देखें एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, स्पेशली दोआब क्षेत्र को लेकर के, दोआब क्षेत्र को लेकर के इतिहास में कई तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि दोआब के महत्व को, ध्यान से सुनिएगा, हम जो बात बोल रहे हैं वो लिख भी दे रहे हैं जिससे आपको आसानी रहे। यदि आपसे कोई पूछे कि दोआब, क्या क्या प्रश्न बन सकता है? पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि दोआब के महत्व को सर्वप्रथम किसने समझा था? दोआब के महत्व को सर्वप्रथम किसने समझा था? तो दोआब के महत्व को सर्वप्रथम जो समझने वाला बाबू आदमी है
उसका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है? इल्तुतमिश। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि दोआब में कर वृद्धि, तो कर वृद्धि इसके पश्चात देखेंगे तो खिलजी वंश आएगा। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने बाबू दोआब क्षेत्र में कर की राशि को बढ़ा करके 50% बढ़ा दिया था। इसी दोआब क्षेत्र में देखेंगे तो कर से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। किस कालखंड से? तुगलक। और तुगलक वंश में देखेंगे तो एक शासक रहा जो अपने प्रयोगों के लिए जाना गया, जिसके कारण इतिहास में से पागल बादशाह, हकीकत में यह सबसे पढ़ा लिखा शासक था, जिसको MBT या तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। दोआब में इसने कर वृद्धि कर दी। और केवल इसी ने नहीं, तुगलक वंश के जिस भी शासक को आप देखेंगे तो कृषि का महत्व को समझा, नहरों के महत्व को समझा, सिंचाई के महत्व को समझा और उस पर काम किया। तो गयासुद्दीन तुगलक ने काम किया, जिससे राजकोष कहीं ना कहीं खाली हो गया था। तो राजकोष की पुनः भरपाई करने के लिए इसने इस क्षेत्र में सोचा कि यदि टैक्सेशन को बढ़ा दिया जाए, टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। कहीं ना कहीं सोच इसकी सही थी, लेकिन दुर्भाग्य नाम की भी कोई चीज़ होती है, इसके साथ कह लीजिए किस्मत इसकी साथ नहीं दी। जिस समय टैक्स रेट को बढ़ाया गया और आगे चल करके लोनिंग की व्यवस्था की गई, उन सब में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ हुई, या कह लीजिए इसने इन सभी नीतियों को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी जिसको दी, सुचारू रूप से इसको लागू नहीं किया जा सका। इम्प्लीमेंट मतलब ये बात है, ठीक है। उसके बाद देखें अलाउद्दीन खिलजी ने बाबू 2 प्रकार के नए कर लगाए। एक बाबू चराई कर और एक इसने लगाया था आवास कर, हाउस टैक्स और ग्रेजिंग टैक्स। इसने 2 प्रकार के नए कर लगाए। इसके अतिरिक्त देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाबू सैनिकों का हुलिया लिखने, सैनिकों का हुलिया लिखने और क्या, घोड़ों को दागने की प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा। इसके अतिरिक्त बाबू क्या किया इसने, आपको शुरुआत में ही बताया, इसके पहले जो भी सैनिक हुआ करते थे उनको एकता के अंतर्गत जागीर दे दी जाती थी। इसने कहा जागीर नहीं दी जाएगी, जागीर के बदले आपको क्या दिया जाएगा। तो इसने सैनिकों को नगद वेतन भुगतान करना प्रारंभ किया। नगद वेतन किसको बाबू? सैनिकों को। इसके अतिरिक्त देखेंगे तो इसने बाबू बाजार नियंत्रण प्रणाली, जिसके लिए काफ़ी फेमस हुआ, मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बाजार नियंत्रण प्रणाली। और बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत सिंपल सी बात है, कुछ फैक्ट है आप याद रख लेंगे। जैसे देखें कि गेहूं, जौ, चावल, इन सबको बाबू फिक्स कर दिया। 7.5 जीतल प्रति मन, 7.5 जीतल में 1 मन आपको गेहूं मिल जाएगा, 5 जीतल में आपको बाबू मिल जाएगा जौ, 4 जीतल में आपको मिल जाएगा चावल। ये इतना इस तरीके से इसने फिक्स कर दिया है, चाहे कुछ भी लागत हो इसी में आपको उपलब्ध कराना है। इसी तरीके से घी का देखेंगे तो 2.5 जीतल में देखेंगे तो 2 किलो के आसपास घी रहा। कुछ इस प्रकार के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिसको आप याद रखेंगे। बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत इसने बाबू मंडी व्यवस्था में मंडी का जो प्रमुख एक पद का सृजन किया था, जिसका नाम है सहना ए मंडी, मंडी अधीक्षक के तौर पर जान सकते हैं। फिर एक सराय उदुल नाम का अधिकारी बनाया। फिर गुप्तचर के तौर पर इसने वरीद नामक एक अधिकारी, वरीद और मुनहीन नामक एक अधिकारी का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त देखेंगे राजस्व में वृद्धि करने के लिए, राजस्व में कैसे वृद्धि किया जाए, तो राजस्व वसूली करने के लिए इसने एक नया विभाग ही बना दिया। राजस्व वसूली के लिए इसके द्वारा एक नया विभाग बनाया गया। विभाग का क्या नाम है बाबू? दीवान ए मुस्तक राज। पेपर में पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से मिलान करिए, वर्तमान समय में कौन सा या किस विभाग को राजस्व विभाग के नाम से जानते हैं। तो दीवान ए मुस्तक राज को, जो आज की कार्य प्रणाली बाबू हमारी मिलती जुलती है राजस्व विभाग से, इस राजस्व विभाग की भी यही जिम्मेदारी थी। इसके अतिरिक्त एक कथन आप याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी का, कि अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि राज सत्ता रक्त संबंध नहीं पहचानता। ये बहुत बड़ी बात अलाउद्दीन खिलजी ने उसी दौर में कह दी थी। आज के दौर में भी आप देख सकते हैं कि राज सत्ता रक्त संबंध नहीं पहचानता। बेस्ट एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा
वर्तमान समय में 2 पिता पुत्र राजनीति में रहे। और आप एक अखिलेश यादव जी को देख सकते हैं और उनके पिता मुलायम सिंह यादव को। ये कोई जातिगत टिप्पणी, इसको अन्यथा में न लीजिएगा। एक बेस्ट एग्जाम्पल जो आपकी नज़रों के सामने घटित हो रहा है उस तौर पे, नहीं तो बाकी राजनीति में देखें या समय मॉडर्न कलयुग में देखेंगे, वर्तमान समय में देखेंगे तो फिर मतलब पैसे के लिए कोई रिलेशन नहीं है। राज सत्ता रक्त संबंध नहीं पहचानता। बहुत पहले व्याख्या करके चला गया है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी से देखें कुछ प्रश्न बनते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी से कुछ बनने वाले प्रश्नों में इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तेजी से हम लोग इसमें विशेष तौर पर जो भी आपका सिलेबस से कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। और स्टैटिक जीके एक महत्वपूर्ण पोर्शन है। स्टैटिक जीके को भी बहुत जल्दी आपको कुछ क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो आपको बताने जा रहे थे अलाउद्दीन खिलजी से बनने वाली कुछ उपाधियों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को कौन कौन सी विशेष तौर पर उपाधियों के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग बाबू कहते हैं दूसरा सिकंदर, सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी। इसके अतिरिक्त इसको क्या कहा जाता है? जनता का चरवाहा। तो अलाउद्दीन खिलजी की ये कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। बाकी नॉर्मल उपाधियां सब लोग जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां थी। महत्वपूर्ण उपाधियों से कुछ इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जिस काफ़ी फेमस रहा है, एक फिल्म भी बनाई गई उस पर, राणा रतन सिंह चित्तौड़ की कहानी। 1303 में देखेंगे तो 1303 में इसने बाबू एक रानी है, रानी के बारे में सुना जिनको पद्मिनी या तो पद्मावती के नाम से जानते हैं। तो रानी पद्मिनी के बारे में सुनता है। जब इसने देखेंगे तो दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए या दक्षिण भारत में विजय प्राप्त किया। हालांकि विजय प्राप्त करने के पश्चात देखेंगे तो वहाँ का जो शासन है संभालने के लिए वहीं के शासक को दे दिया। आगे चल करके यदि 2 तरीके से यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं कि दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत में विजय किसने प्राप्त की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन यदि पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका हो गया था, तो आगे चल करके इसी दक्षिण भारत के साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाएगा। तो सबसे बड़ा जो साम्राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो तुगलक वंश के लोगों का बाबू साम्राज्य के दृष्टिकोण से ज़्यादा क्षेत्रफल होगा। ठीक है। तो 1303 में यह सुनता है किसके बारे में? पद्मिनी के बारे में। पद्मिनी की खूबसूरती के बारे में सुनता है। पद्मिनी कहाँ की बाबू रानी है? चित्तौड़ की रानी है। तो चित्तौड़ की इस रानी के बारे में सुनता है। तो फिल्म में चित्तौड़ की रानी बनी हुई है कौन? आप सब जानते होंगे, दीपिका पादुकोण। और चित्तौड़ के उस समय राजा हैं, राजा का नाम है बाबू राणा रतन सिंह। क्या नाम है? राणा रतन सिंह। फिल्म में है बाबू शाहिद कपूर। और अलाउद्दीन खिलजी कौन है? आप सब लोग जानते हैं, रणवीर सिंह। तो वर्तमान समय हकीकत में देखें तो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण एक दूसरे के हो गए हैं। तो जब अलाउद्दीन खिलजी की खूबसूरती के बारे में सुनता है तो राणा रतन सिंह के पास ऐसा प्रस्ताव भेजता है। मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है, उससे यह जानकारी प्राप्त होती है। मलिक मोहम्मद जायसी काफ़ी अतिशयोक्त लिख दिए हैं रानी पद्मिनी की खूबसूरती की तारीफ में। इन्होंने लिखते हैं कि रानी जब कभी भी अपनी आंखों में काजल लगा रही होती हैं, यदि इनके अंगुली से यदि काजल आंखों में लगा जब रही होती हैं, यदि तेज से लग जाए तो आंखों से खून की धारा निकल पड़ती है। कहने का अभिप्राय यह है कि रानी बहुत बेहद खूबसूरत थी, शरीर इनका काफ़ी कोमल था। तो इस खूबसूरती के बारे में जब अपने अलाउद्दीन खिलजी सुनते हैं तो भाई इनके भी मन में एक आस जगी और इन राणा रतन सिंह को फ़ोन किया, कहा कि भाई अब तक आपकी रानी थी, हम सोचते हैं अब हमारी हो जाए। तो अब इस तरीके के भाई ये राजपूत परिवार से थे। कह कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, चूँकि अब राजधर्म भी निभाना था और अपने जो शासक को प्रजा धर्म भी है, प्रजा को बचाने की जिम्मेदारी है। तो इन्होंने स्पेशली उनसे परछाई देखने की अनुमति दी थी। आगे चल करके इनको बंदी बना लिया गया था। इनके 2 महत्वपूर्ण सेनापति रहे राणा रतन सिंह के। फिल्म यदि आप देखे होंगे तो संभवतः, यदि फिल्म हम तो देखे नहीं है, सुने ही थे, गोरा और बादल इनके 2 महत्वपूर्ण सैनिक हैं। आगे चल करके लड़ाई होगी और राणा रतन सिंह जो होंगे बाबू पराजित हो जाएंगे और रानी पद्मिनी और सभी राजपूत स्त्रियों के साथ मिलकर के कर लेंगे क्या? अग्निदाह। अग्निदाह कर लेंगे। यही अग्निदाह करने की जो परंपरा है उसे जौहर प्रथा के नाम से। तो पेपर में पूछा जाए बाबू कि जौहर प्रथा क्या होता है, तो अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए स्वयं को अग्नि में समर्पित कर देने की जो प्रथा रही हमारे वहाँ, जौहर प्रथा के नाम से रही। बाकी हमने आपसे बहुत पहले ही कहा है कि इतिहास के बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं
जिसका एक अलग इतिहासकारों का दृष्टिकोण है जो आज तक हमारी नज़रों से बचा के रखे गए हैं। तो बहुत जल्दी उसका भी एक कह लीजिए श्रृंखला शुरू होगी, जिसमें हम लोग जौहर प्रथा, सती प्रथा, नियोग प्रथा, वैदिक सभ्यता में कैसी व्यवस्था रही, इसके अतिरिक्त देखेंगे मैक्स मूलर द्वारा की गई एक दुर्व्याख्या जिसको आप कह सकते हैं कि आर्यों का भारत पर आक्रमण। तो वो जो वीडियो लेक्चर होगा वो ज्ञान की समृद्धि के लिए और इतिहास का एक अलग दृष्टिकोण, कैसे हम लोग इतिहास को समझ सकते हैं, कि इन्हीं विषयों पर इतिहासकारों का एक दूसरा पक्ष भी है जिसको अभी तक हमारी नज़रों के सामने नहीं लाया गया है। तो उस वीडियो सीरीज के माध्यम से प्रयास करेंगे कि वो भी आपके सामने आए। सिलेबस में चूंकि परीक्षा की डिमांड ये है तो अभी इसको आपको करा दिया जा रहा है। तो अग्निदाह कर लिया, इसी प्रथा को कहा जाता है जौहर प्रथा। इसके अतिरिक्त देखेंगे देवगिरी के शासक हुआ करते थे। जब देवगिरी पर आक्रमण हुआ था, इन्होंने जीत लिया था। हालांकि देवगिरी को फिर से सौंप दिया गया था, किसको? रामचंद्र देव को। कहे थे कि भैया बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, जब कभी हम इधर से गुजरेंगे आपके वहाँ आएंगे, रुकेंगे, थोड़ा चाय पानी नाश्ता करवा दीजिएगा, थोड़ा आराम कर लेंगे, बाकी आप अपना राजपाट संभालिए, हम जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे बस आप करते जाइएगा, नाम आप ही रहेंगे, शासक आप ही रहेंगे। तो रामचंद्र देव को इसने रायरायन की उपाधि से सम्मानित किया था। पेपर में पूछा जाएगा कि किस शासक को रायरायन की उपाधि से अलाउद्दीन खिलजी ने सम्मानित किया था, तो बता देंगे देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को। रामचंद्र देव शासक कहाँ के बाबू? देवगिरी के, याद रखिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी की कह लीजिए सभी महत्वपूर्ण अभियानों में जो सबसे महती भूमिका रही, महत्वपूर्ण अभियानों में जो सबसे मेन कह लीजिए इस पूरे फिल्म का, चूँकि फिल्म के डायरेक्टर बाबू अलाउद्दीन खिलजी हैं तो फिल्म इन्हीं के आसपास घूमेगी, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण अभियान रहे उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका, यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी भूमिका किसकी है, तो बड़े आराम से आप बता देंगे मलिक काफूर। दक्षिण भारत में विजय के दरमियान है इसको प्राप्त हुआ था क्या? कोहिनूर हीरा। तो महत्वपूर्ण अभियान में भूमिका किसकी रही? मलिक काफूर को। मलिक काफूर को चूंकि 1000 रुपये में खंभात अभियान के दौरान खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जितनी बात बता रहे हैं आपको डिटेल में जब कराएंगे तो देखिएगा ये मज़ा आ जाएगा। अभी यूपी SSSC पेट को लेकर के स्पेशली फोकस्ड है, तो पीछे की बहुत सारी कहानी आपको नहीं बता रहे हैं, तो हो सकता है आपको तकलीफ हो रही हो। थोड़े दिन के लिए तकलीफ समझ लीजिए, झेल लीजिए। यूपी SSSC पेट की परीक्षा में आप धूमधाम से अच्छा कर लीजिए, उसके बाद फिर इन्हीं सारे विषयों को बहुत डिटेल में हम लोग करेंगे बड़े आराम से। और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल का कुछ अनाउंसमेंट आप सबके लिए और खुशखबरी लेकर के आएगा। तो मलिक काफूर, या तो इसी को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, और इसी की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही। और आगे चल करके देखेंगे तो 1316 में वो जलोदर से अलाउद्दीन खिलजी को AK से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, याद रखिएगा। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की जलोदर से मृत्यु हो जाती है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी कहना है कि मलिक काफूर के द्वारा इसको जहर भी दिया गया था, तो ऑप्शन में विकल्प जैसा उपलब्ध रहे। दोनों विकल्प रहेगा तो जलोदर के साथ जाइएगा, नहीं तो जो एक विकल्प रहेगा उसके साथ चले जाइएगा। और फिर इसी अलाउद्दीन खिलजी के मरने के पश्चात एक नया शासक आएगा। उस नए शासक को जानने, समझने और सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो एपिसोड में हम आपको अन्य जो भी खिलजी वंश के शासक और इससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनको उपलब्ध करवा देंगे। आपसे बस एक बार और गुजारिश है कि वीडियो को जब भी देखें, पूरा देखें, तभी आप लाभ पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो प्रतिज्ञा 2021 का और अन्य जो भी महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर होंगे उन सब की लिस्ट बनी होगी, आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। बस अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दबा के कमेंट करें। मिलने के लिए कल बताइए 7:30 बजे। यदि आप सबका भरपूर प्यार और सहयोग समर्थन मिला तो कल 7:30 बजे एक बार हाजिर होंगे। कुछ बातें की जाएंगी, बड़े लंबे अरसे हो गए आप सबको देखे हुए, तो कुछ ऐसे ही मान लीजिए आप सबको देख लेंगे एक उम्मीद के साथ कि जो लाइव में कमेंट बॉक्स में कह लीजिए चर्चा होगी तो ऐसा लगेगा कि हम लोग आमने सामने हैं। नहीं तो आप सब, जहाँ तक हमको याद है कि मार्च के बाद से ही, अप्रैल के शुरुआती दौर से ही तबीयत बड़ी गड़बड़ रही, उसके बाद से मुलाकात नहीं हो पाई। फिर कोविड पैंडमिक, उसके बाद फिर लॉकडाउन, और फिलहाल अभी भी कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं जिससे चाहते हुए भी आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो अभी यही माध्यम बन रहा है आपसे जुड़ने का। तो उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुड़ेंगे, निराश हमको नहीं करेंगे। तो सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल मिलेंगे 7:30 बजे। वीडियो को दबा के शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।